अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जो जुर्म होता है उसका अंजाम तो मुल्ज़मान को मिल जाता है, लेकिन फिर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है कि मुल्ज़मान के लवाहिकीन जो हैं वो मकतूल के घर पर हमला कर देते हैं। इस हमले की कहानी है क्या और ये हमला क्यों किया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि 4 बरस पहले हाल रोड के एक ताजिर को किस तरह से बेईमाना तौर पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। फिर मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार होते हैं उनको सज़ा भी मिलती है और सज़ा मिलने के बाद इस रवेंज में, इस गुस्से में दोबारा से फिर उस मकतूल के घर पे अटैक किया जाता है। मकतूल के भाई भी हैं और इस मुकदमे में जो कुछ हुआ इन्होंने उसकी पैरवी भी की। सबसे पहले ये जानते हैं कि ताजर को, जो इनका भाई था, क्यों कत्ल किया गया। फिर उसके बाद ऐसी क्या दावत दोबारा से शुरू हुई कि कोर्ट से, अदालत से जब उसको सज़ा मिलती है तो दोबारा हमला कर दिया जाता है। बड़ा सवालिया निशान है हमारी पुलिस पर, हमारे इदारों पर कि एक शख्स जो कत्ल करता है उसके बाद वो ललकारता है अपने ख़ानदान के दीगर लोगों के ज़रिए और दोबारा से हमला कर दिया जाता है। ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करते हैं। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि आपके भाई को कितना अर्सा पहले कत्ल किया गया और किस तरह से कत्ल की वारदात हुई थी और मामला था क्या, कोई लेन देन था, कारोबारी कोई रकाबत थी, क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद जाहिद हुसैन है, राना जाहिद मेरा नाम है। 4 साल पहले, आज से 26/10/2020 को 9 रबीउल अव्वल था। ठीक है। सुबह हम लोग, मैं, मेरा भाई और दोस्त अहबाब, हम लोग अपनी अपनी बाइक्स पे हार रोड जाते हैं। रात को रूटीन के मुताबिक तकरीबन 9 सवा 9 बजे दुकानें बंद करके बाहर आए हैं और वो मेरा भाई जो था पार्किंग में खड़ा अपनी बाइक का इंतज़ार कर रहा था। बाइक लेने के लिए जा रहा था। इतने में अपनी फैमिली से ये फ़ोन पे बात कर रहा था और ये मुलज़िम पीछे से आया। इसने आके डायरेक्ट बैक पे एक ब्रस्ट मारा है। 3 गोलियां मेरे भाई को लगी, जो 2 उसकी फेफड़ों में से और एक उसके जिगर को पार करती हुई चली गई। मौके पे अस्पताल, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सका। रास्ते में मेरे भाई की डेथ हो गई थी। ठीक, ये एक प्री प्लान कत्ल हुआ जी। इनसे हमारी अदावत आज से 2006 में एक वक़ूआ हुआ था। इसी मेरे भाई को मकतूल के, ये जो कातिल हैं इसके भाई आसिफ और इस बूटे तारिक ने हमारी ही सड़क पे मेरे भाई को पंप एक्शन के फायर मारे थे, जिसका मुकदमा गुजरपुरा थाना में दर्ज हुआ। उनमें इनको सज़ा होती है। उसके बाद फिर उसमें भाई आपका ज़ख्मी होता है? हाँ जी, ज़ख्मी होता है, बच गया था। 2 साल के बाद फिर वो जो इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन थे, इनके ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आके माफ़ी तलाफ़ी की। बड़ा सख़ी दिल आदमी था भाई मेरा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो उन्होंने फिर अपने भाइयों, बड़े भाइयों को कहा है कि यार इनको माफ़ कर दिया जाए। ठीक, किसा मुख्तसर को माफ़ कर दिया। फिर चलता रहा ये सिलसिला। भाई मेरा माशाल्लाह बड़े तरक्की करके हार रोड का एक अच्छा नामी, जो इम्पोर्टर में उसका नाम आता था, मोबाइल एसेसरीज़ का हमारा हार रोड पे काम है, चाइना से इंपोर्ट करते थे। बस दिन ब दिन उसकी तरक्की, उसकी शोहरत, उसकी इज़्ज़त, उसका पैसा जो है ना, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। मेरे भाई के मर्डर से 4 महीने पहले इन्होंने प्लानिंग शुरू की कि इसको कत्ल करना है, जिसका वाज़िया सबूत जो है वो मैं ऑलरेडी पुलिस को दे चुका हूँ, जिसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं इसके और इसके भाई के, जो कि मुकीम है इस वक्त दुबई में। ठीक है। पहले कत्ल है जो 2006 में एफआईआर हुई थी, उसी में इसने, वही नॉमिनेट बंदा था जिसने फायर मारे थे। ठीक। उस वक़ूए के बाद ये जो छोटा आसिफ है इसका भाई तारिक का, जो कातिल है मेरे भाई का, वो दुबई में मुकीम हो गया, उधर जाके सेटल हो गया। सेटल होने के बाद 14 साल बाद इन लोगों ने दोबारा प्लानिंग की कि इसको मार दिया जाए। उन्होंने अपना हसद और मुनाफकत नहीं छोड़ी।
14 साल के बाद इसके भाई आसिफ ने प्लान किया है। हमारे गली का एक बच्चा है जुहेब, उसका एक छोटा भाई मुकीम है इंग्लैंड में, उसका नाम जुनैर है। उसको मैसेजेस किए गए हैं कि हमारे घर में ना आप अपने घर में कैमराज लगाओ गली में, ताकि आशी राणे आसफ़ की हमें लोकेशन का पता चलता रहे, इसकी एक्टिविटी क्या है, क्योंकि आमने सामने घर में निकलना, सामने बैठ जाना है, सामने एक डेरा बनाया हुआ है, तो इसका पता लगना चाहिए कि ये बंदा किस वक्त घर से निकलता है, किस वक्त ये मार्केट जाता है। अब जुहेब के ज़हन में एकदम से बात आई है कि यार ये कहीं काम ख़राब ना हो जाए। उसने मुझे कहा है कि भाईजान नीचे है, मैं गली में आया, उसने मुझसे बात की है कि आजकल आपके इनसे क्या ताल्लुकात है। मैंने कहा यार ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे नाराज़गी है, फिर दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इन लोगों ने प्लानिंग कर ली आपके भाई को मारने की, तो अपने भाई को आप ज़रा कहें कि केयर करें। ठीक, ये इस वक्त बिल्कुल चढ़े हुए हैं आप पे, इन्होंने मार देना। ठीक है। आप यकीन जाने, बिलीव करें, मैंने भी मरना है, तो अल्लाह मुझे मेरी मग़फ़िरत ना करे अगर मैं इस बात पे कोई झूठ बोलूँ। मैंने अपने भाई से बात की कि यार ये काम ख़राब है, किसी बंदे को डालो बीच में, बात को ख़त्म करें। उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये कभी भी मुझे फायर नहीं मारेगा। हम उसको कहते रहे हैं कि यार ये सांप है, इनका बिल्कुल आप एतबार ना करो। पहले भी इन दोनों भाइयों ने मिल के आपसे किया है और अब इस दफ़ा ये ड्रामा नहीं करेंगे। ठीक, ये आपके साथ कोई ना कोई ड्रामा करने के चक्कर में ये मारेंगे आपको, जेन्युइन मारेंगे। ठीक है। वो यही कहता रहा कि यार इसको कुछ नहीं कहना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मुल्क छोड़ देता हूँ, इधर से अपनी रिहाइश चेंज कर लेता हूँ, लेकिन इसके छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इसको कुछ नहीं कहना। लेकिन उन्होंने, मुनाफिकों ने अपनी जो प्लानिंग थी उसमें वो पूरे कामयाब हुए। 4 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे इस बुकुए को कि मैंने इसको इन्फॉर्म किया। हम लोग सिक्योरिटी के साथ सुबह अपने भाई को लेके जाते थे। अक्सर दोस्तों में भी बात होती थी तो कहते थे कि अच्छा यार चले बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना मौका ही नहीं बन सका कि किसी से बात की जाए या इसको समझाया जाए कि यार इतनी बुरी बात है कि अपने दोस्त या बाप को नहीं मारना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आपको अगर बड़ा गुस्सा भी था तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा किसी को हाथ से मार लेता है, डंडों से मार लेता है। जिस मार्केट में बंदे की इज्जत होती है वहाँ जाके उसको जलीलो रुसवा करके अपना आपन बंदा ठंडा कर लेता है। इतनी क्या आपके दिल में कुफर था, क्या ज़ालिमो आपने उसको जान से ही मार दिया, सिर्फ हसद की खातिर कि ये बंदा तरक्की क्यों कर गया। बेसिक वजह यही थी कि ये बंदा तरक्की क्यों कर गया है, हमारी माशरे में इज़्ज़त कोई नहीं है, हम लोग लफंडर के लफंडर हैं। जिसको दिल किया उससे पैसे उधारे ले लिए, पैसे वापस नहीं करने, जिसको दिल किया उसको पिस्तौल दिखा के कर लिया। इस तरह के इनके सिलसिलाकार थे। कभी अच्छा, जब जाहिद साहब कत्ल होता है भाई, फिर उसके बाद ये मुलजिम पकड़े कैसे जाते हैं? सर ये तकरीबन ना 11 महीने इनकी प्री अरेस्ट बेल चलती है। ठीक है। 4 महीने तक हमारे केस की कोई सुनवाई नहीं। किला गुजर सिंह थाना में हमारा केस जो था वो रजिस्टर्ड था, FIR जो थी किला गुजर सिंह की थी। हम लोग सोच रहे थे कि मेरे भाई का कत्ल जो है ना बिल्कुल मिट्टी हो गया, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। फिर अल्लाह ने मुझे इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर मैं SP साहब के पास पेश हुआ, सिविल लाइन SP इन्वेस्टिगेशन के बाद। जी, इन्वेस्टिगेशन के पास। ये मुगलपुरा में बैठते थे उस वक्त, मुझे नाम उनका भूल गया। उनके पास मैं पेश हुआ हूँ। अच्छा, उनके पास मैं जब पेश हुआ हूँ तो उनको जाकर मैंने बताया कि जनाब ये जो है मेरे भाई की कोई भी कार्रवाई आगे नहीं चल रही है, तफ्तीश नहीं कोई कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़ा इत्मीनान दिलवाया कि जनाब आप जो है फ़िक्र नहीं करें, पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरे मेरिट पे करेगी। मैंने कहा जी मेरिट, इनकी एफ़र्ट आप चेक कर लें कि आज 4 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये जो आपके सामने SI खड़ा है रफ़ीक, इस बंदे ने आज तक मकतूल और कातिल दोनों की CDR तक नहीं ली है। CDR तो सबसे पहले इब्तदाई काम है ना कि दोनों के फ़ोनों की CDR से निकाली जाए, किसको लास्ट कॉल इसने की है, इसकी लोकेशन क्या है। कुछ भी नहीं इन्होंने किया। इन्होंने फिर मुझे तसल्ली दी। खैर मैं उधर से निकला, SSP साहब के पास चला गया इन्वेस्टिगेशन, उनके पास पेश हुआ हूँ। तो पेश होने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप काइंडली, आपकी मेहरबानी है, मेरा जवान साल भाई नाहक कत्ल कर दिया गया। एक ताजिर था, कोई क्रिमिनल नहीं था जो कि उसको मार के तो उसके पीछा ना करे कोई बंदा। उन्होंने कहा जी बताए क्या बात है, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। मैंने SI उस वक्त भी रफ़ीक मेरे साथ ही था SSP के साहब के सामने। मैंने कहा जी इनको पूछ लें कि आज 4 महीने से ज़्यादा हो गया, इस बंदे ने आज तक मेरे भाई की और कातिल की कोई भी CDR तक नहीं ली है। इन्होंने अभी तक कोई भी पेशरफ क्या किया, क्या है इन्होंने? कुछ भी नहीं। 4 महीने इनकी एफर्ट आप चेक कर लें क्या किया। SSP साहब ने पूछा हाँ भाई
बताओ वो सर इस तरह हो गया, सर उस तरह हो गया, उनको समझ आ गई कि ये उस वक्त एसएसपी कौन था? ये मेरे नाम जेहन में नहीं है, ठीक है, 4 साल का अरसा, 4 साल पहले नाम की नहीं बात मेरे है, जेहन में ठीक आ है। रहा। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, सर काइंडली आपकी मेहरबानी है कि किसी आला अफसर जो बड़ा ईमानदार अफसर हो ना हमारी तफ्तीश CIA में, उसके पास दे दी जाए। आप बिलीव कीजिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो SSP साहब ने 1 मिनट में फ़ैसला किया और सिग्नेचर करके मेरी तफ्तीश चेंज करके गाज़ियाबाद भिजवा दी। उस वक्त उधर DSP साहब थे दानिश आसिफ रंजा साहब, CIA के, जी ये गाज़ियाबाद के सिविल लाइन। सिविल लाइन में। उधर चला गया केस, मैं उनके पास जाके पेश हुआ तो उन्होंने मुझसे 2 ही बातें की थी कि बेटा आपका मैं केस तब करूँगा, मुझे 2 चीज़ों से नफ़रत है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं कसम इस बात पे खा सकता हूँ कि जो बातें उन्होंने मुझसे की थी वो पूरी की। उन्होंने कहा था जी 2 बातों से मुझे सख्त नफ़रत है, एक तो मुझे झूठ नहीं बोलना और दूसरा किसी बंदे को कोई रिश्वत नहीं देनी। अगर कोई बंदा आपसे, मेरा एहलकार रिश्वत मांगे, आपने मुझे बताना है, और जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि आपने किसी को रिश्वत दी है तो आपको सज़ा बड़ी सख्त होगी। मैंने कहा जी वो सज़ा बता दें क्या होगी। उन्होंने कहा पुत्र तेरा केस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चल जाओ, मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दूँगा। मैंने कहा सर मेरा तो आगे भाई चला गया और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैंने उनको सारी हालात व वाक़यात बताए, टोटली उनको A to Z मैंने अपना केस बताया। उन्होंने कहा जी कि अब इनकी 1-2 तारीखें हम लोग खुद लेंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और मैं पहले आपको बता दूं अगर ये बंदे मासूम हुए तो मैं इनको फौरी बेगुनाह लिख दूंगा, और अगर ये कातिल हुए, मुलजिम हुए, मुजरिम हुए तो मैं हल्फन कह रहा हूँ कि 1000% आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। मैं अब मेरिट पे फैसला करूँगा। मैंने कहा जी आप बिल्कुल मेरिट पे करें। 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया और मुझे बताया कि आपने जो बातें की थी वो बिल्कुल ठीक निकली हैं, 100% यही बंदा गंदा। ठीक, ये आखिरी दम तक भी इसने अपनी इंटरम नहीं ख़त्म की थी। ठीक, ये जब भी शामिल तफ्तीश होता था अबूरी ज़मानत पे ही होता था। हर DSP ने इनको बोला है, हर अफसर ने बोला है कि आप अपनी ज़मानतें ख़त्म करके हमारे पास आओ, शामिल तफ्तीश हो, अगर मासूम हो तो आपको छोड़ देंगे। चूँकि इनके अंदर गन था, इन्होंने जुर्म किया हुआ था, नहीं आ रहे थे। फिर इनकी हाई कोर्ट से जनाब इनकी इंटरम जो है वो अबूरी ज़मानत ख़त्म हुई, ये फिर मौके पे गिरफ़्तार हुए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। इसने मेरे भाई के इंकशाफ के अलावा और भी 2-3 कत्लों का इंकशाफ किया। अच्छा, लेकिन कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए? एक ही था जो मेन मुलजिम यही था। इसके भाई की ज़मानत जो थी वो अपना सेशन कोर्ट से ही कंफर्म हो गई थी, ताहिर की। ठीक है। इसी बंदे ने अपना सपोर्टर जो बताया था कि मेरे साथ कौन सा बंदा गया है कत्ल करने के लिए, खाबर नियाजी, हमने उसको नॉमिनेट नहीं किया था, इन्होंने खुद ही किया, जिसमें इन्होंने इंकशाफ किया कि मैंने ही इसको मारा हुआ है। ठीक है, मुलजिमों ने खुद इंकशाफ किया हुआ है। ठीक है। तो ये जनाब हम केस लड़ते रहे, हमें बड़े थ्रेट्स आए कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, इसका आप पीछा छोड़ दो, क्योंकि जब इसने कत्ल किया उसके बाद ये फिर इलाके का पहलवान हो गया। और जितने वो आपको पता है पहलवान लोग होते हैं, क्रिमिनल लोग, उनको चाहिए होते हैं ऐसे बंदे इनकी पैरवी करने के लिए, जो इनके लिए फ्यूचर में काम करें। काफ़ी लोगों ने हमें थ्रेट्स किए, लेकिन हमारा यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे है, तकवा आप है। इंसाफ चाहते थे? हम इंसाफ चाहते थे, तो मुझे तो आपको इंसाफ मिल गया? सर 2020 में ये मेरे भाई का मर्डर हुआ, 9 रबीउल अव्वल का दिन था। अल्लाह का कानून देखें कि जिस दिन मेरे भाई शहीद होता है वो भी 9 रबीउल अव्वल का दिन था, और 14 सितंबर 2024 को जब इसको 25 साल की सज़ा कानून ने दी है, रियाज अहमद साहब की अदालत से, इसको रियाज अहमद साहब जज थे, ठीक है, उन्होंने इसको 25 साल की सज़ा दी, तो अल्लाह का कानून देखे कि उस दिन भी 9 रबीउल अव्वल ही था। 4 साल लगे जी सज़ा दिलवाने में, लेकिन फिर भी सज़ा मिल गई। जी। अच्छा, आगे ये होता है कि जैसे ही इसको सज़ा सुनाई जाती है और ये अदालत से जैसे बाहर निकलता है, पुलिस कस्टडी में था, इसके साथ तारीख पे वो मुकदमे का फ़ैसला सुनने के लिए भी काफ़ी दोस्त अहबाब इसके गए हुए थे। हम लोग तो गए नहीं थे, हमें तो जज साहब ने मना कर दिया था कि आप लोग इनोसेंट हो, आप बिल्कुल नहीं यहाँ पे आना, जो फ़ैसला होगा आपको घर पे पता चल जाएगा, आप बिल्कुल नहीं आना, लड़ाई होगी, आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। ठीक है। हम लोग नहीं गए, घर पे ही इतला मिल गई कि इसको 25 साल सज़ा हुई है। हमने शुक्र का कलमा पढ़ा कि अल्लाह ने हमें इंसाफ दिलवाया, उसका करम हो गया। ठीक है। अच्छा, जैसे ही वो अदालत से बाहर निकलता और निकलते ही उस मुजरिम ने कोई, यानी कि एक बंदा होता है ना, उसको निदामत होती है कि मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया हूँ, मैंने ये जुर्म किया था, नाहक किसी को कत्ल किया था, वो बिल्कुल न डर अभी तक
हैवानियत और फिरौनियत उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। निकलते ही उसने जनाब नारे लगाने शुरू कर दिए, अपने भाइयों को गालियाँ दी हैं और कहा कि इसको फौरी तौर पे जाके इनके बाकी जो मुकदमे का मुद्दई जो है उनके लिए ट्रबल होगा, वो आपके बड़े भाई हैं मुकदमे के मुद्दई। सर वो तो ट्रबल है था, केस तो टोटली हैंडल कर रहा था मैं। ठीक है। तो मैंने तो इनको साफ आवाज़ दे दी थी कि भी आप मुझे मार दो, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। मेरे अब ये बुज़ुर्ग भाई हैं, आप देख रहे हैं 60-60 साल इनकी उम्रें हैं, क्या किसी से लड़ेंगे, हमारी शख्सियतें। अच्छा, जब सज़ा होती है, आपने बताया कि वो ललकारते हैं और अपने भाइयों को वो कहता है कि इनको सबको मार दो, तो उसके बाद फिर क्या? सर रात 9:15 बजे, उसी रात 14/9 रबीउल अव्वल, जिस रात सज़ा सुनाई जाती है अदालत में, सुबह के टाइम। हाँ जी, ठीक है। और शाम को जनाब ये 7-8-10 बंदे आते हैं आपके घर पे हमारी गली में आए हैं। आके तो इन्होंने ललकारे मारे कि गालियाँ भी दी हैं बड़ी बेहुदा सी कि इनको मार दो। अब मेरे बुज़ुर्ग भाइयों से ये लड़ाइयाँ कर रहे हैं, सीधे फायर मार रहे हैं। लकीली मेरे भाई बचे हैं। अच्छा। तो उसके मुतबादिल ये हुआ कि ये बच्चा एक वसीम है हमारे मोहल्ले का, यहीं पे जमा पला है, बड़ा हुआ है हमारे हाथों में ही। ठीक है। इसने जाके उनको रोकने की कोशिश की है कि यार आप ज़्यादती कर रहे हो, ये जुल्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहले तो एक तो होता है कि अब इनका गैंग जो है ना वो कितना वसी होता जा रहा है। आप ज़रा इनकी नडर देखे कितने हैं कि उसके घर वालों को, उसने अपने घर वालों को कहा कि इनके घर को मार दो, सारे घर वाले मार दो। इसका भतीजा उसामा आता है और साथ में हमारे इलाके के इसी गली में, इसी मोहल्ले में, इसी इलाके में पले बड़े हैं नोमी गुज्जर और बॉबी गुज्जर। वो जनाब इनके साथ पूरे अटैच हो जाते हैं और वो आके हमारे घर पे मेरे भाइयों पे उन्होंने सीधे फायर किए। पहला फायर जो लगा है वसीम को, वो उसामा ने मारा है, जो उसके पेट में लगा है इस वसीम के। ठीक है। और दूसरा फायर नोमी गुज्जर ने मारा है, जो इसकी रान में लगा। ठीक है। ये ज़ख्मी हो के चीखें मारनी इसने शुरू कर दी हैं। और उसके बाद जनाब जब दूसरा फायर इसको लगता है इसकी रान में, शोरो गुलो शुरू हो जाता है। फिर उसने इसका नोमी का दूसरा भाई है बॉबी गुज्जर, उसने मेरे भाई को सीधे फायर मारे हैं। भाई जैसे थोड़ा सा बचे हैं, बस लकीली बच गए हैं, उनकी कोई इतनी बात नहीं थी, कह सकते जब फायर होता है तो लकीली बंदा बचता है। वो दूसरा फायर वारिस को लगता है उसकी टांग में लगा। जैसे इनको पता चला कि दोनों बंदे ज़ख्मी हो गए हैं और ये तीनों और इनके साथ 3-4 नामालूम थे जिनको हम मौके पे इंशाल्लाह उनको पहचान लेंगे, पहचान भी लिए हुए हैं। चंद एक को जब सामने आएंगे तो उनको पहचान लिया जाएगा। उसकी FIR फिर दर्ज करवाते हैं आप? ये भागे, हाँ जी, उसी वक्त फिर 15 पे कॉल की है, पुलिस आ गई है मौका पे, 1122 आ गई। तकरीबन 8 से 10 लोग थे? तकरीबन 7-8 थे। 7-8, हाँ जी। 3 तो ये फायर मारने वाले थे, इनके साथ 3-4 बंदे जो थे तकरीबन वो नामालूम थे। यहाँ पे CCTV फुटेज, कोई कैमरा? हाँ जी, आई हुई है, CC फुटेज जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है। पुलिस चश्मदीद गवाह भी हैं, सारे इलाके में आके उन्होंने सरेआम किया है। हर बंदा, कोई बंदा डर के गवाही ना दे, लेकिन हमारे चश्मदीद गवाह जो मजरूब बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये बाई नेम उनको जानते हैं। ठीक है। ये नहीं कि उनमें से कोई बाहर का बंदा था, वो खुद पर्सनली आके उन्होंने। और ये उसके भाई थे मुलजिम जिसको सजा हुई है? एक भतीजा था उसका उसामा। ठीक है। और 2 उनके गिरोह के बंदे हमारे इलाके में, उनके रिश्तेदारी भी कोई नहीं है, उनके दोस्त हैं। उस गैंग के जो हिस्सा है वो है नोमी गुज्जर और बॉबी गुज्जर, ये 2 सगे भाई हैं। इन्होंने आके फायर मारे हैं उसामा के साथ मिल के। और ये लोग जगह जगह पे ये डायलॉग करते हैं कि तुम लोग हमें जानते नहीं कि मेरा नाम बॉबी गुज्जर है। ठीक इस तरह के डायलॉग मारते हैं। उसामा जो है वो जनाब टोटली इस वक्त पूरे इलाके में बदनाम है, मनशियात फरोश है, आइस बेचता है, पाउडर बेचता है, चर्स वगैरह, शराब। अच्छा। और नए नए जो घरों के बच्चे हैं ना, यंगस्टर जिनको हम ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जिनको बोला जाता है, उन लोगों को जनाब ये अपने पास बैठा के उनको पिस्टल्स वगैरह देते हैं, नई नई बाइकें जो रेंट वाली हैं चोरी की दे के उनको, और जिससे मर्ज़ी उनको चीज़ें मंगवा के देते हैं। पूरे इलाके में किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है कि उसामा से कोई बंदा चीज़ ले और उसामा उसको पैसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इनको यही गिला कि आपने जो परसू किया, पैरवी की अपने भाई के मर्डर केस की, उससे आप पीछे नहीं हटे और मुलजिम को सज़ा हो गई, यही वजह? सर ये तो 1001 बार लोग हमारे घरों में आके हमको पैगाम देते रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाओ इस केस से, वरना ये बड़े जालिम लोग हैं, ये आपको भी मार देंगे। ठीक है। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि हमने अपने भाई का कत्ल ख़त्म नहीं होने दिया।
ठीक है, अब पुलिस क्या कर रही है? मुलजमान को गिरफ्तार किया, कोई तामुन नज़र आ रहा है पुलिस जी? का? पुलिस अभी तो देखे, पुलिस तो अभी मजबूर है इसलिए कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने अभी प्री अरेस्ट बेल इंटरम्स कराई हुई हैं, कल उसकी लास्ट डेट है, दूसरी इन्होंने इंटरम है, तो इंशाल्लाह पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। आज नहीं होगा तो एक आध तारीख और मिल जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ये लोग पकड़े जाएंगे। ज़ाहिर साहब ये बताएं कि इस वारदात के बाद, इस हमले के बाद आपको नहीं लगता कि ये मामला अब दुश्मनी की तरफ चलता जा रहा है? सर देखें, 4 सालों में हम लोगों ने जितनी मासूमियत के साथ ये केस लड़ा है, पूरे इलाके से पूछ लें, पुलिस में जाके चेक कर लें कि हमारे ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटी में कोई FIR हुई इस बात पे कि हमने किसी को गाली दी हो, ठीक है, हमने किसी से लड़े हों। दुश्मनी तो अब हमारे गले में पड़ गई हुई है। हम तो दुश्मनदार नहीं हैं, हम तो बिल्कुल एक शरीफ बिजनेसमैन हैं। आज 4 साल हो गए हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं भी उसी हार रोड का दुकानदार, मेरी अपनी दुकान जो कि मैं बिला नागा हाकल हाल अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता था। अब मेरा ज़रिया मुआश तो वही था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 4 साल से मेरी दुकान बिल्कुल बंद पड़ी है, यानी मेरा ज़रिया आमदन कुछ भी नहीं है। घर में बैठे जो पैसे थे 4 सालों में मैंने केस पे लगा दिए हैं या मैंने खर्च कर दिए। अब हमने तो एक ज़हन में रखा हुआ था इस बात को कि आज ये केस ख़त्म होता है, कल केस ख़त्म होता है, मुलजिम को सज़ा हो जाती है, उसके बाद रूटीन में हम लोग अपनी दुकानों पे जाएंगे, कारोबार करेंगे, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रिज़्क़ कमाएंगे। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं और ये इतना बड़ा माफिया इकट्ठा हो गया हुआ है कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरे आखिरी सांस तक ये लोग हमें काम करने देंगे। दुकानें बंद करके बैठे हैं। एक चीज़ का फ़ैसला हुआ तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये लोग इबरत का निशान बनेंगे और इनको निदामत होगी अपने किए पे कि अल्लाह की पकड़ में ये लोग आ गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल राय रास्त पे नहीं है। शैतानी इनके पूरे अंग अंग में भरी हुई है इनके, और ये लोग देखें एक दिन का भी वक्फा नहीं पड़ा। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार किसी को सज़ा हो गई है ना, तो अब इस तरह करते हैं, जो मुद्दई लोग हैं ना उनके घरों में जाके माफ़ी तलाफ़ी करते हैं कि चलो जी जो गलती हो गई है उसकी माफ़ी दे दो। लेकिन इन लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल भी नदामत नहीं है। वो और दलेर हो गए हैं और न डर हो के सरेआम नारे मार रहे हैं कि हम लोगों ने तुम लोगों को मारना ही मारना है। तो हम तो अब मासूम लोग गवर्नमेंट से, अपने आला अफसरान से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जनाब हमारी को दादरसी की जाए, या हमारे मरने का मज़ीद इंतज़ार किया जा रहा है कि ये चटपटी ख़बरें बनेंगी, अखबार की ज़ीनत बनेगी, मीडिया की ज़ीनत बनेगी, हमारे बाज़ारों में नाइयों की दुकानें जो हैं उनकी ज़ीनत बनेगी हमारी बातें। पहले जब मेरा भाई कत्ल हुआ था उस वक्त भी बाज़ार में लोगों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिया था और मेरे भाई के कत्ल के बारे में बातें करके चस्के ले के बातें करते थे। तो आज ये लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं शायद कि कोई और इनका मरे और फिर चटपटी ख़बरें बने। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में और ख़ासकर लाहौर में जब इस तरह की कत्ल की वारदातें होती हैं तो लोग ये तवक्को करते हैं कि उन्हें इंसाफ जो है फौरी तौर पे मिलेगा, लेकिन इस बात पे उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ता है। खुशकिस्मती से, लेकिन अरसा तो बहुत है, 4 साल में इनके भाई के कातिल उनको सज़ा भी मिल जाती है, अदालत की जानिब से उनको सज़ा सुना भी दी जाती है। लेकिन जो बेरोज़गारी और जो कामकाज को बंद करके इंसाफ के मतलाशी रहते हैं ये, और ये सोचते हैं कि अब मुलजिम को सज़ा मिल गई है और अपना कारोबार दोबारा करेंगे, दोबारा से अपने काम काज के लिए जाना शुरू कर देंगे, लेकिन जो मुलजमान हैं उनकी जानिब से फिर से इनके ऊपर हमला होता है और इस तरह से अटैक किया जाता है कि बड़ी मुश्किल से इन भाइयों की जान बचती है। अब ये इस नौबत पे आ चुके हैं कि क्या ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ेगी, लेकिन अपील करते हैं पुलिस हुकाम से और इक़्तिदार में बैठे ऐवानों में उन लोगों से कि इन मुलज़मान को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, कत्ल किया भाई को, फिर दोबारा हमला किया, उन्हें कोई सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। यकीनन इस केस से जुड़ी जो मज़ीद बातें हैं, मज़ीद लोग क्या कहते हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ क्या है वो भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
मकतूल राना आसिफ के मुलजमान को जब सज़ा होती है उसके बाद जो मुलजमों की जानिब से हमला किया जाता है उसमें ज़ख्मी होने वाले 2 नौजवान जो हैं वो भी हमारे पास और साथ मौजूद हैं। फिर भाई हैं आसिफ के बड़े, उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ज़ख्मी होने वाले नौजवान हैं इनसे पूछते हैं कि कितने हमलावर थे, कैसे हमला हुआ, कितने लोगों के पास असला था और क्या कह रहे थे, क्या डरा रहे थे और क्या धमका रहे थे। भाई आप अपना नाम बताएं और बताएं क्या हुआ था। जी सर, मेरा नाम वसीम है। वसीम जी। अच्छा वसीम, क्या हुआ था उस दिन? ये जी हम लोग गली में खड़े थे तो तकरीबन 7-8 बंदे आए हैं, तो उन्होंने फायरिंग करते ही हुए आए हैं, सीधे फायर किया उन्होंने, इन लोगों ने। तो जिनमें से 3 लोग हैं, उसामा है, एक बॉबी गुजर है और एक नोमी गुजर है। ये 3 लोग फ्रंट पे थे। ठीक है। ठीक है, बाकी जो बैक पे थे उनकी शनाख्त भी कर लेंगे जब वो सामने आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसामा ने जो पहला फायर किया है वो मेरे लगा ये पेट में। पेट में भी आपकी गोली लगी? जी, पेट में भी लगी है। अच्छा जी। और दूसरा फायर जो किया नोमी गुजर ने, वो मुझे ललकार के उसने किया है, मुझे गालियाँ दे रहा था कि तुम पीछे हट जाओ। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस मतलब मैं आप उस वक्त खड़ा हुआ था, खड़े थे गली में? आप इधर इसी मोहल्ले में ही जी मैं रहते हैं? इधर रहता हूँ। मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, बीच बचाव करना चाह रहे थे, छुड़वाना मैं लोगों को मना कर रहा हूँ कि ना करो, ताल्लुक देख लो क्या ताल्लुक है, आप लोग गली में ही आ गए हो, गली में फायर करते हुए आ गए हो। तो उसने, नोमी गुजर ने मुझे बोला ही तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें भी मार दूंगा, एक और मार दूंगा। इतने में उसने फायर किया जो मेरी टांग में लगा। नोमी गुजर ने। ठीक है, तो फिर आप ज़ख्मी होकर गिर गए? जी, मैं ज़ख्मी होकर फिर मैं साइड पे हो गया हूँ। फिर उन्होंने तीसरा फायर किया जो वारिस के लगा, वो बॉबी गुजर ने स्ट्रेट किया फायर, ये तैयबू पे किया फायर, जो लकीली बच गए हैं वो, तो वो वारिस को लग गया टांग में। ठीक है। अच्छा, आपके पेट में भी गोली लगी, फिर तो आपकी बड़ी क्रिटिकल होगी पोजीशन। तो ज़ख्मी जब आप हुए फिर आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। जी। पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने आपका बयान लिया। क्या बयान दिया आपने? यही जो जिन लोगों ने फायर किया उनका ही नाम लिया था मैंने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये आए थे, झगड़ा किस बात पे करने आए, क्या कहते थे, क्या ललकारते थे? ये गालियाँ देते हुए आए हैं। इनमें से एक जिसको सज़ा हुई है, जिसने आशी चाचू को कत्ल किया था, उसको सज़ा हुई है, उसी दिन उसको सज़ा हुई है। तो इन्होंने 12 घंटे नहीं निकाले, तो इन्होंने आके घर पे फायरिंग कर दी है। बिल्कुल स्ट्रेट घर पे आए हैं ये। ठीक है, रोड से फायरिंग करते हुए आए हैं ये। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ये भाई को दीजिएगा। आपका नाम वारिस है? हाँ जी, वारिस। अच्छा वारिस, आप बताएं क्या हुआ था, आपको गोली कैसे लगी? हम वैसे यानी कि खड़े थे गली में, तो यानी कि वो फायरिंग करते आए हुए हैं, गालियाँ वगैरह भी देते आए हुए हैं। तो वो जो मेरे ताया अबू हैं, ये यानी कि इसके पास यानी कि वो आए हैं मारने के लिए, कोशिश कर रहे थे इनको। तो मैं पीछे खड़ा था, लेकिन वो फायरिंग कर रहे थे, तो मैंने ना यानी कि यही सोचा कि ये यानी कि कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। तो 7-8 बंदे थे, जो वो 3 बंदे थे, एक उसामा था और नोमी गुजर था और बॉबी गुजर था। ये तीनों थे जिन्होंने फायर स्टार्ट किए हैं। पहला फायर वसीम को लगा है पेट में, जो दूसरा फायर लगा है वो उसकी यानी कि वो लगा है उधर अपना टांग में। ठीक है। तो फिर जो यानी कि मैं आगे ही हुआ हूँ ना, तो ताया अबू को यानी कि वो मार रहे थे, मुझे यानी कि डर लग रहा था कि ये ना कहीं कोई और नुकसान ना कर दें। तो यानी कि इससे जैसे लगा है मैं आगे गया हूँ कि चलो शायद कोई यानी कि मेरी वजह से कोई बचा हो जाए। मैंने बोला यार ना करो, तो ऐसे ही यानी कि उन्होंने मुझे ही मार दिया पीछे से। ताया अबू को मारा ताया अबू को है, लेकिन स्टेट मुझे यानी कि लगा है टांग पे। ठीक है, कितने लोग थे? मोटरसाइकिलों पे थे? पैदल ही आए हैं। मोटरसाइकिलों पे जो आए हैं वो गली की नुक्कड़ पे मोटरसाइकिलें उन्होंने बाइकें खड़ी की हैं। तो यानी कि जो गली में आए हैं वो पैदल ही आए हैं, गालियाँ वगैरह निकालते आए हैं। 7-8 बंदे थे। तो असला किस तरह का था, कितने लोगों के पास असला था? ये 3 बंदों के पास तो असला था, जो पीछे वाले थे उनके पास भी था, लेकिन वो यानी कि पहचाने नहीं गए हैं। लेकिन यानी कि ना भाई, मुझे नहीं है कि भाई वो पहचान मैं नहीं सका। 3 बंदों को तो मैंने वैसे भी देखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये माइक दीजिएगा ज़रा इधर। अब हम बात करते हैं जी, आसिफ के बड़े भाई हैं, जो जब हमला होता है दोबारा दूसरी दफ़ा जब अटैक किया जाता है, और उस वक्त ये मौके पे भी मौजूद थे, चश्मदीद गवाह भी हैं,
और तमाम जो वाक़यात थे, हालात थे, इन्होंने अपनी आँखों से देखा और आँखों देखा हाल इनसे जानते हैं। दो जो ज़ख्मी हुए उन्होंने भी बताया किस तरह से अटैक किया गया। अच्छा जी, आप अपना नाम बताइएगा और आप आसिफ के बड़े भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं शहीद आसिफ का बड़ा भाई हूँ। और ये जिस दिन फ़ैसला हुआ है ना, जब 3 बजे अदालत में फ़ैसला हुआ है, तो हमें रिपोर्ट मिल गई कि उसने बाहर निकलते हुए बूटे ने अपने भाइयों को ये हुक्म दिया है कि मुझे सज़ा हो गई है, तुसी बाकियां नूं भी मार दो। ठीक है। अब 3 बजे अदालत ख़त्म हुई है, तो ये 9:15 बजे आए हैं। तो इससे पहले मैं अपने बच्चों को इकट्ठा करके मैं कह रहा था, यार आप साइड पे रहना, इन्होंने शरारत करनी है, इन्होंने हमें तंग करना है, हम बचें। लेकिन ये 9:12 पे ये नौमी गुजर, बॉबी गुजर और उसामा, इन्होंने आके मुझे ललकारा मारा, ये मार दो। उसामा ने कहा इन्होंने मार दो सारन। ठीक है। और जनाब उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया। मैं और मेरा बड़ा भाई तारिक, जो मुझसे बड़े हैं, हम सामने खड़े हो गए, उन्हें रोक रहे हैं, यार शर्म करो भैया, आप क्या कर रहे हो, हमें मार। उसामा कह रहा था जी मार दो, बच के ना जाए, जिमें वो नहीं बचा तो ये भी नहीं बचने चाहिए। ठीक है। और जनाब उन्होंने सीधे फायरिंग कर दी हम पे। और ये मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गए या मेरा बड़ा भाई कैसे बच गए हैं, कि हमारे यहाँ से फायर निकलते रहे। उन्होंने ये नहीं किया कि नीचे को मारे, उन्होंने डायरेक्टली फायर किए हैं और सीधे फायर किए हैं, वो बच गए, निकलते रहे। हम खुदा की कुदरत का ये करिश्मा है कि हम बच गए दोनों भाई। और ये बच्चा उन्हें समझा रहा था, तो इसे उसने बड़ी नौमी ने गालियाँ निकाली हैं, बॉबी ने गालियाँ निकाल के कहा तेनू भी मार देना। सामान गालियाँ निकाल रहा था और वो हमारे गेट में घुसने ही वाले थे। जब उन्होंने देखा कि इनको फायर लग गया और शोर मच गया कि हाय मर गए, गोलियां लग गई हैं, और फिर वो असला लहराते हुए हवाई फायरिंग करते हुए ये कह के गए हैं मुझसे, ए टेलर है जिन्नी देर तुसी कर लो जो तुसी करना है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी वो पुलिस से भी नहीं डरते जी। अच्छा राना साहब, ये तो आपको भी पता है कि जो सज़ा है वो अदालत तमाम शवाहिद की रोशनी में किसी भी मुलज़म को सुनाती है। इसमें ना तो आपका कोई इख्तियार है, अगर वो गुनहगार ना होते तो अदालत में उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला ही नहीं जाना था। अब ये नया काम शुरू हो गया है, तो कोई पुलिस हुकाम को कुछ कहना चाहते हैं कि कोई पुलिस आपकी दाद रसी करे? ये तो लगता है कि कोई मज़ीद नुकसान ना हो जाए। देखिए जी, मैं तो जो है ना, ये मैं चूँकि हम लोग हार रोड के ताजर हैं, मैं तो ताजर तंजीमों के सदूर से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक ताजर कत्ल हो गया, अब आप बाकी ताजरों को के कत्ल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो कत्ल हो जाएंगे तो आप फ़ोटो सेशन कराने आ जाते हैं कि जी बहुत दुख हुआ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हमारे हार रोड के जितने सदूर हैं, अभी तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। मैंने उनको व्हाट्सएप करके भी पिक्चरें डाली हैं कि जी खुदारा हमारे लिए कुछ करें, और पुलिस से हमें बड़ी बड़ी तवक्कुआत हैं और अदारों से कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये गुंडा नासिर हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि पिछले रमज़ान में 27 तारीख वाले दिन लैलतुल क़द्र की रात मेरा बेटा मस्जिद से निकला है, पढ़ने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन रात 3 बजे वो वापस आए हैं, जब महाफिल ख़त्म हुई हैं। तो ये उसामा मेन पे खड़ा था सड़क पे, इसने डायरेक्टली मेरे बेटे पे फायर किए हैं और मेरा बेटा भाग के, अल्लाह ने बचा लिया उसे। और इसने कहा कि नस्ला जिन्ना नसना ही मार देना सी तेन। उस वक्त भी FIR करवाई? FIR करवाई, लेकिन उस वक्त हमारी किसी ने नहीं सुनी। FIR हुई? FIR होनी नहीं दी ना, हमने तो रिपोर्ट करवाई थी। वो कोई SN है, कोई ASI,
उसको एसपी साहब जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने भी उसको बहुत कहा, लेकिन उसने कहा जी मैं हुणे करना वा जी जाके। तो जब वो इधर आया है उसको पकड़ा है सबके सामने, उसे 2-3 थप्पड़ मारे हैं और अगले चौक में जाके उसे उतार दिया है। बस इतनी सी उसने एफर्ट की थी, हमारी FIR दर्ज नहीं की। राणा साहब कोई खदशा लगता नहीं आपको कि ये सर खदशा की ये सीधा सीधा हिसाब है सारों, सानू मारन तुरे ने कोई खदशे ते गुंजाइश हुंदी है सर जी, खदशे ते गुंजाइश हुंदी है कि यार नहीं मैनू एवें वहम है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਕ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜਰ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੱਥਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ, ਪੱਥਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। हुकूमती नुमाइंदे कौन ने इत्थे किहड़े ने? ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਗੁੱਜਰਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। नहीं MPA कौन है, MNA कौन है? MPA ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਐਬ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ MNA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। मतलब नून लीग ਦਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਜੀ ਜੀ ਹਲਕਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸਰ ਕਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਬ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ, CIA, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ तमाम एक्सपर्ट इस गैंग ਨੂੰ ਖਤਮ ਸਰ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ ਉਸਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੇਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਉਹ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਉਹ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਮਲੂਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਚਾਹਵੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਚੱਲ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ, IG ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ IG ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਾਂ DSP ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੇਲਰ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ बिल्कुल ये नारे फिल्मी मारते अंदाज और फिल्मी डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त जो राणा साहब ने बताया कि किस तरह से वो शूटर और वो हमलावर इनको धमकी देकर गए, और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, परसा बरसते शुमाली लाहौर में ही रहते हैं, और इनका ये कहना है कि शुमाली लाहौर में इस कदर भरमार है शूटर्स की, इस कदर बड़ी तादाद में भत्ताखोरी यहाँ पे होती है, मंशियात फ़रोख्त होती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी इनिशिएटिव लिया गया है और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को ख़ास कर ये टारगेट दिया गया है कि वो टारगेट किलर, वो शूटर जो लोगों से चंद रुपयों की खातर रकम लेकर लोगों को कत्ल करते हैं, उनको जो है मौत के घाट उतार देते हैं, फिर मंशियात का जो है वो कारोबार भी करते हैं, इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाना चाहिए। शुमाली इलाके में, शुमाली लाहौर में ख़ासकर इस तरह की गैंग और इस तरह के छोटे छोटे ग्रोह जो हैं
वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। यकीनन जो हमला इन पे हुआ इसमें इनके जो बच्चे थे वो बाल बाल बचे और धमकी भी देकर गए हैं कि आइंदा भी इन पे बड़ा अटैक हो सकता है। और लगता ये है जिसको हम खदशा कहते हैं, और यकीनन ऐसा सच ना हो कि जिस तरह से उनकी जानिब से धमकियां दी गई और घर में आके फायरिंग की गई, यकीनन आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इस केस से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और पुलिस का क्या कहना है, ये पुलिस की ज़ुबानी सुनते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं सब इंस्पेक्टर उधर। हमें मेरी 15 ड्यूटी थी, 15 की कॉल की इतला पाकर हम फ़ौरी तौर पर उधर पहुँचे हैं। तो वक़ूआ के मुतल्लिक़ा जो तमाम कार्रवाई थी वो हमने की है। मुलज़मान हमारे जाने से पहले उधर से फ़रार थे। ठीक है, तमाम कार्रवाई करने के बाद इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी तफ्तीश जनाब इंचार्ज साहब ने मेरे नाम मार्क की है। तो मैंने वो तफ्तीश अपने सुपुर्द करने के बाद तमाम मुलज़मान के घरों पे अलग-अलग जाकर रेड किए हैं। ये 6 मुलज़मान हैं इसमें नामजद। वो 6 जो मुलज़मान थे इनके तमाम के अलग-अलग रेड करने के बाद जो वो इनके घर थे वो बंद थे और ताले लगे हुए थे, उनमें कोई मौजूद नहीं था। उसके दूसरे दिन ही इन मुलज़मान ने अपनी अबूरी ज़मानतें करवा ली हैं। जो अबूरी ज़मानतें करवाने के बाद मेरे पास हाज़िर नहीं हुए। मैंने इनको हुक्मनामे बकायदा लिखे हैं कि आप आकर अपना बयान दर्ज करवाएं, लेकिन ये हाज़िर नहीं आए। फिर मैं ख़ुद गया हूँ सेशन कोर्ट मैंने इनकी जाके जज साहब को बताया और जज साहब को बताया कि इनकी ज़मानत जो है ना ख़ारिज की जाए, ताकि इनको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ़्तार करके मेरिट पे मुकदमा को जो है ना यकसू किया जा सके। लेकिन जज साहब ने इनकी थोड़ी सर्जरी करने के बाद इनको एक टाइम और दिया कि आप अभी जाके शामिल तफ्तीश हों। लेकिन ये लोग 3/10 को मेरे पास शामिल तफ्तीश हुए और 4 को दोबारा डेट थी, दोबारा हम पेश हुए हैं। जज साहब ने कहा कि इनकी जो मेरिट पे तफ्तीश करें। मेरिट पे हम तफ्तीश की कर रहे हैं इंशाल्लाह, और मदई के साथ भी राब्ते में हैं। मदई से भी जो तफ्तीश के हवाले से डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बयानात हैं, जो उनकी CD है या USP है या उनका जो DVR है, वो भी हम कब्ज़े में ले रहे हैं सारा कुछ। इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश होगी। और इनका जो हमें तफ्तीश के दौरान पता चला है कि कोई साबका दुश्मनी है, साबका भी इनकी रंजिश पाई जा रही है, उसकी वजह से ही इनका ये झगड़ा हुआ और ये फायरिंग हुई है। जो अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक यही बात सामने आ रही है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। अभी जो इनके अपना DVR या दीगर जो हमें मौके की शहादतें मिल रही हैं, उनके मुताबिक इंशाल्लाह हम तफ्तीश को मुकम्मल करेंगे। सर, हमने मदई के साथ राब्ते में हर वक्त मदई को बाकायदा जाकर मिले हैं, उनके साथ डिस्कस की है इस केस के मुतल्लिक़ा या उससे पहले जो उनकी रंजिश पाई जा रही है। हमने उनको कहा है कि जिधर हमारी ज़रूरत हो हमें कॉल करें, हम उसी वक्त पहुंचेंगे आपके पास और इंशाल्लाह उनकी पूरी मदद करेंगे जितनी उनकी ये इस केस के हवाले से बनती है। और हर तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ ये जितनी भी बात है ना सर जो वो कह रहे हैं, हम उनके साथ राब्ते में और इंशाल्लाह पूरी उनकी मुकदमे के हवाले से जो है ना वो बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि इनके पास कोई शूटर हैं या ये लोग किसी को इस तरह इससे पहले भी करते हैं। हाँ, इनके साथ इनका ये बात सामने आई है कि इनके साथ इनका पहले भी झगड़ा हुआ जिसमें इनका कोई कत्ल हुआ था। पता नहीं म्यूजियम अभी इन्होंने FIR नहीं दी, तो वो भी देखते हैं। अगर कोई बात ऐसी सामने आएगी तो इंशाल्लाह मदई के साथ हम खड़े हैं, हर तरह मदई का साथ देंगे। और अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाएगी। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया कि मुकदमे की पैरवी करने की वजह से और मुलजिम को सज़ा मिल जाने के रंज में मुलजमान के लवाहिकीन जो हैं वो किस तरह से मकतूल के घर पर हमलावर होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये भी बताया कि इंसाफ के मतलाशी लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलता है, वक्त लगता है लेकिन फिर भी इंसाफ ज़रूर मिल जाता है। लेकिन जराइम पेशा लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से इस केस में भी हुआ कि सज़ा मकतूल के घर वालों को देने की कोशिश की जाती है। पुलिस इस बारे में क्या कहती है ये भी आपको दिखाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।